हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास होने वाली है वाक्य बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी शब्दों के ऊपर। ऐसे शब्द कराऊंगी जिनके बिना वाक्य जो है वो आप सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इन शब्दों को जानना वो ऑब्वियसली बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई क्लास आए आपको पक्के तौर पर पता चल जाए। आप सीधे सीधे टेलीग्राम पर कर सकते हैं हमें ज्वाइन। टेलीग्राम ऐप पर सर्च करिए बी बैंकर, या फिर आप इस लिंक के जरिए भी जा सकते हैं। आप इस नंबर के जरिए भी हमें टेलीग्राम पर ढूंढ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा नंबर को पहले सेव कर लीजिएगा फोन पर। टेलीग्राम पर क्यों जुड़ना है भाई? रोज की क्लासेस को अपने फोन तक पाने के लिए, हमारी ई बुक्स, फ्री कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए और डेली अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। चलिए, तो सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है इज का मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है, और इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। चलिए इस्तेमाल देखें। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। अगला है शब्द एम का मतलब होता है हूं, यानी कि वाक्य में एम जब भी आपको दिखे तो इसका अनुवाद जब आप करेंगे तो एम के रूप में करेंगे, और इसका इस्तेमाल आई के साथ होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ हो जाता है। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। अगला शब्द है आर का मतलब होता है हैं। आर का क्या मतलब होता है? हैं। रूल जान लीजिए, इसका इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होगा। किसके साथ होगा? यू, वी और दे के साथ होगा। आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग। आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। अगला शब्द है वॉज, जिसका मतलब होता है था, थे, थी। वाक्य के अंत में जब भी दिखे तो इस्तेमाल कर लीजिएगा अनुवाद करते वक्त वॉज का। इस्तेमाल कर सकते हैं आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। अगला शब्द है वर, जिसका इस्तेमाल जो है वो थे या थी इसके रूप में होता है, और यू, वी और दे के साथ ही ये इस्तेमाल होता है। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। अगला शब्द गा, गे, गी जब भी वाक्य में दिखे इस्तेमाल होगा विल का, WILL, विल का। तो क्या हो जाएगा? इसका इस्तेमाल पहले जान लीजिए। विल का इस्तेमाल आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ, और यू, वी, दे के साथ भी। विल का अर्थ होगा गा, गे, गी। इस्तेमाल सबके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई कर रहा होगा या वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। ही विल बी स्टडिंग। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। अगला शब्द है कैन, जिसका अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। और इसका इस्तेमाल जो है ये एबिलिटी दिखाने के लिए होता है, क्षमता दिखाने के लिए होता है। इस्तेमाल भाई सबके साथ हो जाएगा, आई, ही, शी, इट, नेम्स, यू, वी, दे। हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। आप वहां जा सकते हैं, यू कैन गो देयर।
आप वहां जा सकते हैं, यू कैन गो देयर। अगला है मे का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूं। लेकिन जब अर्थ सेम है तो क्या कैन के जगह पर मे और मे के जगह पर कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैन आपकी क्षमता यानी कि एबिलिटी को दिखाता है। मे जो है वो परमिशन यानी कि आप जब किसी से परमिशन मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इसको दिखाता है। मे का इस्तेमाल भी आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ आप कर सकते हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है कुड। कुड का मतलब होता है दो। एक होता है सका, सकी, सके, या तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है, या फिर सकता था, सकती थी, सकते थे, इसके रूप में इस्तेमाल होता है। कुड कैन का पास्ट होता है, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, तो इसका अर्थ भी एबिलिटी दिखाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल ये सबके साथ हो जाएगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। तो फील फ्री कुड को यूज करने के लिए। तो चलिए इस्तेमाल भी देखते हैं। मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। वे पहुंच सकें, दे कुड रीच। वे पहुंच सकें, दे कुड रीच। अगला है कैन बी। कैन के साथ बी लगा हुआ, कैन बी। जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ होगा। उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड। उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड। उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, ही कैन बी अरेस्टेड। उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, ही कैन बी अरेस्टेड। अगला शब्द है हैव, जिसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है, पहले बता रही हूं। पहला इस्तेमाल पास है के रूप में होता है, वाक्य में दिखेगा आपको पास है। रूल क्या है इस्तेमाल का? आई, यू, वी, दे सबके साथ इस्तेमाल होगा। किसके साथ? आई, यू, वी, दे सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक बुक है या मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। आपके पास एक कार है, यू हैव अ कार। आपके पास एक कार है, यू हैव अ कार। हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी होता है, जब वो वाक्य को बनने में मदद करता है लेकिन शाब्दिक अर्थ आपको साफ साफ वाक्य में नहीं दिखेगा, तो उस वक्त हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। आई, यू, वी, दे रूल सेम रहेगा इस्तेमाल का कि ये आई, यू, वी, दे सबके साथ इस्तेमाल होगा। आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। अगला शब्द है हैज। इस्तेमाल होता है पास है के रूप में। किसके रूप में? पास है। रूल क्या होगा? ये इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। ठीक है, ये ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। बता दूं हैज का इस्तेमाल भी दो तरीकों से होता है, एक आपको बता रही हूं पास है के रूप में, दूसरा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। उसके पास एक किताब है, शी हैज अ बुक। उसके पास एक किताब है, शी हैज अ बुक। अब देखते हैं हैज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब हो तब क्या होगा। इस्तेमाल के लिए रूल सेम रहेगा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। इसका कवर काला है, इट हैज अ ब्लैक कवर। इसका कवर काला है, इट हैज अ ब्लैक कवर। उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। अगला शब्द है हैड। हैड का मतलब होता है पास था।
हैड का इस्तेमाल भी दो तरीके से होता है, एक पास था के जरिए से और एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी। दोनों ही इस्तेमाल बताऊंगी, तो बने रहिए वीडियो में। हैड का मतलब होता है पास था। रूल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार। उसके पास एक मोबाइल था, ही हैड अ मोबाइल। उसके पास एक मोबाइल था, ही हैड अ मोबाइल। अगला है हैड, जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। रूल सेम रह जाएगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल ये हो जाएगा। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वो पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। अगला शब्द है बी, जिसका अर्थ होता है हो, यानी कि वाक्य में आपको हो या हो जाना के रूप में जब भी दिखे तो बी का इस्तेमाल होगा। साफ हो गई यहां तक बात? चलिए इस्तेमाल देखते हैं। कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन। कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन। दे मस्ट बी टायर्ड, वे थक गए होंगे। दे मस्ट बी टायर्ड, वे थक गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है बीइंग। बीइंग का मतलब होता है हो रहा है या किया जा रहा है। कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है। यह मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट इज बीइंग टफ फॉर मी। यह मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट्स बीइंग टफ फॉर मी। इस बातचीत को रिकॉर्ड किया जा रहा है, दिस कॉन्वर्सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। इस बातचीत को रिकॉर्ड किया जा रहा है, दिस कॉन्वर्सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। अगला शब्द है बीन, BEEN, बीन, जिसका अर्थ होता है आ रहा हूं, आ रही हूं। आ रहा हूं, आ रही हूं। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। आप पढ़ते आ रहे हैं, यू हैव बीन रीडिंग। आप पढ़ते आ रहे हैं, यू हैव बीन रीडिंग। अगला शब्द है शुड, जिसका अर्थ होता है चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। उसे आना चाहिए, ही शुड कम। उसे आना चाहिए, ही शुड कम। अगला शब्द है वुड, जिसका आपको अर्थ दिखेगा गा, गे, गी के रूप में। लेकिन याद रखिएगा वुड का इस्तेमाल जो है ऐसे वाक्यों में ही करेंगे जो संदेह वाला हो, संभावना जताने वाला हो। जैसे वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। मैं शिकायत करूंगा, आई वुड कंप्लेन। मैं शिकायत करूंगा, आई वुड कंप्लेन। अगला शब्द है माइट, जिसका मतलब होता है शायद हो सकता है। शायद हो सकता है। वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक। अगला शब्द है मस्ट, जिसका अर्थ होता है अवश्य चाहिए। मस्ट, अवश्य चाहिए। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। मुझे अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट गो। मुझे अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट गो। अगला शब्द है डू, जिसका इस्तेमाल आप आई, यू, वी और दे के साथ करेंगे।
और इसका अर्थ होता है क्या हूं, क्या है, जब आप इंटरोगेटिव में यूज करेंगे तब। चलिए इस्तेमाल देखें। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी। क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी। अगला शब्द है डज, जिसका मतलब होता है क्या है, इंटरोगेटिव में जब इस्तेमाल हो। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। दर्द हो रहा है क्या, डज इट हर्ट। दर्द हो रहा है क्या, डज इट हर्ट। अगला शब्द है डिड, जिसका अर्थ होता है क्या था, क्या थे, क्या थी। एक और बात बता दूं, डिड का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ आप कर सकते हैं। क्या आप गए थे, डिड यू गो। क्या आप गए थे, डिड यू गो। आपने इसे कब खरीदा, व्हेन डिड यू बाय इट। आपने इसे कब खरीदा, व्हेन डिड यू बाय इट। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है गोइंग टू। क्या शब्द है, गोइंग टू, जिसका अर्थ होता है करने जा रहा हूं या वाला हूं। दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। मैं खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले। मैं खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले। वह सोने जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्लीप। वह सोने जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्लीप। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हैव टू। क्या है, हैव है, साथ में लगा हुआ है टू। क्या बन गया, हैव टू, जिसका अर्थ हो गया ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। इन सारे के जगह पर आप अनुवाद जब करेंगे तो हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ करेंगे, यानी कि हैव का जो रूल लग रहा है वही रूल यहां पे भी लगेगा। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अगला शब्द है हैज टू। क्या है, हैज टू, मतलब होता है ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। रोहन हैज टू स्टडी। रोहन को पढ़ना है। रोहन को पढ़ना है, रोहन हैज टू स्टडी। उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे जाना है, ही हैज टू गो। अगला शब्द है हैड टू, और इतना लंबा चौड़ा इस्तेमाल लेके घबराइएगा नहीं। इस्तेमाल ऐसे होता है ये, ना था, नी थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, नी पढ़ी। इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो जाएगा। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे जाना था, ही हैड टू गो। अगला शब्द है एम टू। एम है, साथ में टू लगा हुआ है, बन गया ये एम टू। मतलब होता है को हूं। क्या मतलब होता है, को हूं। मैं जाने को हूं, आई एम टू गो। मैं जाने को हूं, आई एम टू गो। मैं खाने को हूं, आई एम टू ईट। मैं खाने को हूं, आई एम टू ईट। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है इज टू। क्या शब्द है, इज टू, अर्थ होता है को है। को है। वह जाने को है, ही इज टू गो। वह जाने को है, ही इज टू गो। वह पढ़ने को है, शी इज टू रीड। वह पढ़ने को है, शी इज टू रीड। अगला है आर टू। आर के साथ टू लगा हुआ, बन गया मतलब को हैं। क्या मतलब हो गया, को हैं। हम लोग जाने को हैं, वी आर टू गो। हम लोग जाने को हैं, वी आर टू गो। वे लोग खेलने को हैं, दे आर टू प्ले।
वे लोग खेलने को हैं, दे आर टू प्ले। अगला है एम गोइंग टू। एम गोइंग टू मतलब जा रहा हूं, जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल। आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल। मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं। मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं। अगला शब्द है इज गोइंग टू, जिसका अर्थ होता है जा रहा है। क्या होता है? जा रहा है। वह मोबाइल खरीदने जा रहा है। ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वह मोबाइल खरीदने जा रहा है। ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वह एक कार खरीदने जा रहा है। ही इज गोइंग टू बाय अ कार। वह एक कार खरीदने जा रहा है। ही इज गोइंग टू बाय अ कार। अगला शब्द है आर गोइंग टू। क्या शब्द है? आर गोइंग टू, जिसका अर्थ होता है जा रहे हैं। क्या अर्थ होता है? जा रहे हैं। वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वे एक मोबाइल खरीदने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल। आप एक कार खरीदने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू बाय अ कार। आप एक कार खरीदने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू बाय अ कार। अगला शब्द है विल बी एबल टू। अर्थ होता है पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे या सकूंगा, सकेगा। इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो जाएगा। आप चल पाएंगे। यू विल बी एबल टू वॉक। आप चल पाएंगे। यू विल बी एबल टू वॉक। वह बोल पाएगा। ही विल बी एबल टू स्पीक। वह बोल पाएगा। ही विल बी एबल टू स्पीक। अगला शब्द है सपोज्ड टू। क्या है? सपोज्ड टू करने की उम्मीद है। यह दिखाता है एक्सपेक्टेशंस या ऑब्लिगेशन, या फिर कह सकते हैं आम शब्दों में करना चाहिए। जैसे मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं आपकी मदद करूं। आई एम सपोज टू हेल्प यू। ये जो है ये बैकग्राउंड में चलता है ये वाला लाइन, लेकिन लाइन क्या निकल के आता है कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? ये कहां से आ रहा है कि जहां पे आपके बैकग्राउंड में चल रहा है कि मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं आपकी मदद करूं, तो क्या निकल के आता है? मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। आई एम सपोज टू हेल्प यू। हम लोगों से उम्मीद की जाती है कि गरीबों की मदद करें। वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर। ये वाला लाइन बैकग्राउंड में चलता है कि हम लोगों से उम्मीद की जाती है कि हम गरीबों की मदद करें, लेकिन एक्चुअल में क्या लाइन निकल के आता है कि हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर। हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर। क्लियर हो गई बात? तो ये थी आज की क्लास। ढेर सारे शब्द मैंने आपको करा दिए जो काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और आपको वाक्यों को बनाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो इन शब्दों का इस्तेमाल जितना जल्दी आप सीख जाएं, जितना जल्दी इसका अर्थ जान जाएं और याद कर लें और इस्तेमाल करने लगे, उतना ही बेहतर हो जाएगा आपकी अंग्रेजी के लिए। तो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई है, क्लास आपको समझ आ गई है। क्लास समझ आ गई है तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, और हमारी क्लासेस को आप अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग हमेशा बताती हूँ, तो डू शेयर क्लासेस। और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए, जैसे कि ये वाली कोर्स है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की। ये है कोर्स, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। कितने लोगों ने आज तक जो है इस कोर्स को देख करके अंग्रेजी बोलना चालू कर दिया है। प्रैक्टिस करिए, इस कोर्स को करिए। इस कोर्स की आप ई बुक भी मंगवा सकते हैं, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम पर ही पता करना होगा कि आप कैसे क्या करेंगे। इसके अलावा मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक और इसकी कोर्स के लिए भी टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। साथ ही साथ ये तीनों किताबें क्या है, कब आ रही हैं, इसके बारे में भी आपको टेलीग्राम पर ही पता चलेगा। इसके अलावा आप अगर हमारी कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट इज अगर स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो
जैसे कि ये है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स, बेसिक ग्रामर की कोर्स हो जैसे कि ये वाली है, या फिर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बेसिक ग्रामर की कोर्स हो, या फिर स्कूल जाने वाले जो सीनियर बच्चे हैं उनके वाली कोर्स हो जिसमें उनको राइटिंग सेक्शन भी कराया जाता है, ऐसे राइटिंग डिबेट, राइटिंग लेटर, राइटिंग नोटिस, राइटिंग, ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ बेसिक ग्रामर भी कराया जाता है। तो ये वाली कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स के बारे में या किसी भी कोर्स के बारे में पता करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। इसके अलावा अगर आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। इसमें आपकी पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस कराए जाते हैं और खूब जम के प्रैक्टिस कराई जाती है। तो सवाल छूटने का तो सवाल ही नहीं है। तो आपको इस किसी भी कोर्स की जानकारी अगर चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, टेलीग्राम पर पता कर लीजिए। आप जब भी मैसेज करें तो साफ साफ लिख के मैसेज करें कि आपको किस कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, ताकि हमारे प्रतिनिधि को ये समझ आए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और वो आपको प्रॉपर रिप्लाई कर पाएं। रिप्लाई मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.